चेक करें। बंद करते हैं, कूलर बंद करके पंखा ले आओ। अंदर तोड़ दो। जी आवाज़ और वीडियो तय क्लियर है। सही चेक कीजिएगा। हाँ आ जाए आवाज़ और वीडियो कूलर पे से कौन सी क्या है बात डाला नहीं शादी मौसम तो बेहतर है, अच्छी चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम जैसे कि स्टेटस भी लगाया था, आपने देखा होगा कि हम मौजूद हैं लाहौर के चैम्पियन जेट 2023 उस्ताद खुर्रम साकिब साहब की तरफ। और बड़ा ही शानदार शौक़ है, पिछले कोई 3-4 साल से जो लाहौर के टूर्नामेंट्स हैं जेट के, उनमें टॉप पोजीशंस में हमेशा से आ रहे थे और इस दफ़ा माशाल्लाह चैम्पियन का जो रुतबा है उस पर बराजमान हो चुके हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त शौक़ किया। इस साल भी, पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पिछले साल भी बड़ा अच्छा शौक़ था। पिछले साल गालबन दूसरे या तीसरे नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे थे, तो सेकंड पोजीशन पे थे और इस दफ़ा जो है माशाल्लाह चैम्पियन हुए। 4 साल तकरीबन हो गए मुझे देखते हुए इस छत को, जो बहुत अच्छी परवाजें दे रही है। उससे पहले भी मेरा ख्याल छत ये बनी 2 साल स्टे किया था, 16 में उड़ाया था। हाँ 16 के बाद जो दोबारा जो इन्होंने 4 साल हुए इनको उड़ाते हुए और हर साल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इस साल चूंकि लोग कह रहे थे कि मौसम नहीं अच्छा, मौसम के मसाइल सबके साथ ही थे और उनके उस मौसम के बावजूद इन्होंने बड़े कंट्रोल्ड कबूतर उड़ाए, बड़े अच्छे से उनको कंट्रोल किया। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यही है प्लेयर की कि वो मौसम की मुनासबत से अपनी गेम को जो है वो करता रहे। पिछले साल शदीद गर्मी थी तब दूसरे नंबर पे थे, इस साल ज़रा बारिशें और ये वो हर चीज़ सिलसिला चलता रहा, बीच में हर तरह का मौसम लगा रहा, उसके बावजूद ये जो है उड़ाते रहे कबूतर और ये चैम्पियन हुए। आज हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लाहौर के एक सीनियर तरीन उस्ताद थे, मरहूम उस्ताद हमारे बाउनूर साहब, उनकी पार्टी से ताल्लुक़ और डायरेक्टली शागिर्द भी उन्हीं के शागिर्द हैं। तो और इस वक्त इनकी छत को जो है बाऊ कदीर साहब और जनाब उस्ताद जवाद समद साहब, ये दोनों जो हैं इनकी छत को देखते हैं। यही उनकी बाउनूर पार्टी जो थी उस पार्टी का चेहरा मोड़ा है और ये देखते हैं। और वैसे ही ये उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी जो है उससे इनका इल्हाक है और उसी पार्टी में जो है ये शुमार किए जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस साल इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी जो है उसका रिज़ल्ट तकरीबन शानदार रिज़ल्ट जितना भी है, जितनी छतों का वो ज़्यादातर चेयरमैन पार्टी से ही ताल्लुक़ है। शानी कुकर साहब जो हैं वो दूसरा एक टूर्नामेंट है वो उसके चैम्पियन हुए और बाकी जितने टूर्नामेंट हैं उनके उस्ताद खुर्रम साकिब साहब चैम्पियन हुए। तो हम बात करेंगे उस्ताद खुर्रम साकिब साहब से, उनसे पूछेंगे कि कैसा तजर्बा रहा। वैसे तो लास्ट बाजी जो है सुबह पल्ले के टाइम हम आए थे, हमने जो लास्ट बाजी से मुराद के जो टूर्नामेंट की लास्ट बाजी हम आए थे, हमने देखा और इनसे उस वक्त भी बात हुई। कुछ बातें इनसे आप पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे और इस दफ़ा का शौक़ कैसा लगा पिछले शौक़ की निस्बत। हम बात करते हैं उस्ताद खुर्रम साकिब साहब से। जी खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं? खुर्रम भाई कैसा लगा इस दफ़ा का शौक़? इस दफ़ा का शौक़ लाइक आप कह लें कि जैसे असू का शौक़ था,
अस्सू का जैसे शौक होता है उस तरह ही चीज़ों को कंट्रोल लेके चलना पड़ा। हाँ ये है कि देखें वेदर ने चीज़ें डिस्टर्ब तो की हैं। अस्सू में भी आप देखें ऑलमोस्ट वेदर मिलता जुलता ही होता है। हाँ इसमें अब ये था कि हमारी कोशिश ये थी कि हमारे कबूतर पूरे हों। हाँ जिसमें हम कबूतरों को एक दो कबूतरों को इस तरह उड़ाने की कोशिश करते थे कि वो शाम तक जाएं, क्योंकि कुछ एक दो प्लेयरों के साथ हमारा मुकाबला भी था उस टाइम, और कुछ हमारी ज़्यादा फोकस था कपों पे पर। तो वो कबूतरों को हमने मेंटेन इस तरह करने की कोशिश की कि यार साथ उड़ाएं तो कोशिश हो गई घर बैठे, जिनमें से एक दो को ट्राई करते थे कि शाम तक जाएं, बाकी एवरेज वाइज बैठते जाएं। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने जिस तरह प्लान किया था वो कबूतर उस तरह मानते गए। मैक्सिमम आवर्स आपके कितने बने और मिनिमम कितने बने इस दफ़ा टोटल में? टोटल डे टोटल मुझे वो इस तरह याद नहीं है। कोई बेस्ट एवरेज इस दफ़ा हुई है? बेस्ट एवरेज 79 के करीब ओवर्स बने थे एक में, उसमें हमारी कह लें कि 7 कबूतरों से। हाँ 79 कुछ मिनट थे, और उस दिन मेरे ख्याल नदीम वकीलों वाले मेरे ख्याल हैं उस्ताद, वो हमारे से कुछ मिनट आगे थे तो बेस्ट एवरेज उनको मिली है। यानी कि तकरीबन 80 घंटे 7 हाँ, कबूतरों से बने, बड़े अच्छे हाँ जी, घंटे बने। ऐसे ही। और हमें चेंजेस इस दफ़ा जो थे मौसम के, उसमें एक ग्रुप्स में चलती रही कि बाजी आगे कर लो, फिर ये हुआ कि जी एक बाजी दरमियान में ऐसी आई कि जी कल मौसम ख़राब है तो ये एक बाजी आगे कर लो। तो आप समझते हैं कि इस तरह करने से कोई फ़र्क पड़ना था? जी देखिए उसके अंदर ग्रुप्स के अंदर मेरा भी एक मैसेज था, उसके बाद फिर आपका भी आया। सबसे पहले तनवीर कुरैशी साहब का मैसेज आया था, फिर मैंने किया था। उसमें जब ये वेदर का पता चल गया था बाजियों से पहले, तो उसमें हमने अपनी पार्टी के साथ बात की थी, और हमारी पार्टी तकरीबन 70% 75% तक एग्री थी कि हम इसको ना आगे कर लें, लेकिन डेफिनेटली लाहौर के साथ शौक करना है तो कंप्रोमाइज़ किया, वो चल गया। फिर जो मैंने ग्रुप में मैसेज किया था मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी सुबह से मैसेज ही देख रहा था, नॉर्मली मेरा नंबर ग्रुप्स में नहीं होता, मैं एग्जिट कर लेता ड्यू टू सम बिजनेस इशूज़। तो मैंने उसमें फिर एक मैसेज किया था कि सारे सीनियर इस ग्रुप के अंदर अब सुबह से प्लेयर्स मैसेज कर रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, डजेंट मैटर, परिंदे सबके इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो पोजीशन में है या नहीं है। बिल्ली वाली बात भी आपने की थी। हाँ जी लेकिन 7 कबूतर अगर उड़ने तो प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। अब उस दिन मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी ग्रुप में कि एक सीनियर या 2 सीनियर आपस में मशवरा करें फ़ोन पे, और ग्रुप के अंदर एक मैसेज कर देंगे ये बाजी अगर नहीं जा सकती तो ये मैटर उसी टाइम क्लोज हो जाएगा। मतलब ये जो सुबह से डिबेट चल रही है, लोग अपना फोकस करें अपनी कबूतरबाजी पे। उड़नी है तो उड़नी है, कंफ्यूज हो गए थे कई लोग। हाँ, अगर उड़नी है तो वो उड़नी है, अगर 10% चांस है कि अगर डिले करनी है तो डिले करनी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद आपका एक मैसेज आया था, और ऑलमोस्ट उसके बाद फिर ग्रुप में कोई मैसेज ही नहीं आया था। एवरीबडी अंडरस्टैंड के शुड बी फ्लाई, कल उड़ना ही उड़ना है, जो मर्जी हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह यही ख्याल था कि अगर जो भी डिसीजन हो वो इमीडिएट हो जाए, कि क्योंकि बीच में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका होता है कि यार आगे कर लें, उसमें डेफिनेटली हम भी थे, हम भी चाह रहे थे कि यार हमारे परिंदे किसको प्यारे नहीं है। बिल्कुल सही बात। शौक के लिए सब लोग कबूतरबाजी करते हैं, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन उन सब की एफर्ट्स का अब ये नतीजा निकला कि सीनियर्स ने कहा जी कि नेक्स्ट टाइम हम वेदर को देख के ऐलान क्या करेंगे। देखिए एक वेदर फोरकास्ट का पता चल गया जी, फोरकास्ट ये है कि जी इन 15 दिनों में मौसम ख़राब रहेगा। लेकिन अगर हम 7 तारीख को जो हमने की थी किसी 7 जून से स्टार्ट कर, वो मैं आपसे पहले यही बात कर रहा था, अब फोरकास्ट के अंदर आप देख लें 7 जून के बाद वेदर क्लियर था, लेकिन ये अल्लाह की जात अब जानती है ना। अब टेक्नोलॉजी नहीं बता रही थी, लेकिन उससे पिछले 15 दिन आप 28 वाले निकाल वो बता रहे थे। 7 को वेदर खराब लाहौर में, 9 को खराब, ठीक है, 11 मैं देखता रहा हूँ, 11 को खराब, 13 को खराब, 15 को खराब, हर बाजी पे खराब, मतलब हर बाजी पे खराब से कह रहे थे। हाँ। और ऐसा खराब हुआ है कि शदीद बारिशें भी पड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बारे में नहीं पता था, अगर डिसीजन चेंज भी हो जाता तो कोई किसी को कसूरवार न ठहराता। ठीक है, अब जैसे कि आज आपने मजाक में बात की कि आज बाजी होनी चाहिए, लेकिन वेदर का हमें नहीं पता कल क्या होना। हाँ बिल्कुल ऐसे। अभी एक दोस्त बता रहे थे कि यार इससे पहले भी 5 दिन लगातार बारिश है। 2 दिन पहले नहीं शदीद गर्मी थी सुबह में, और शाम को फिर बारिश हो गई थी। तो उसमें ये है कि जो भी कबूतरबाजी का डिसीजन होना चाहिए वो तो एक होना चाहिए इमीडिएट। ठीक है, अब उसके लिए जो भी डिसीजन मेकर्स हैं 7-8 लोग हैं, उनको चाहिए इकट्ठे बैठे और इमीडिएट डिसीजन दे दें यस और नो क्लोज, तो लोगों को पता हो गया यार हमने कबूतरबाजी करनी है कि नहीं करनी। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस दफ़ा मैंने बाजियों से सॉरी कर ली थी कि जी मैं बाजियाँ नहीं उड़ाऊँ। जैसे मैंने बताया था आपको कि हर तरह का रिस्क था। मेरे कबूतरों को वैसे भी वायरस आया हुआ था, मतलब काफ़ी कबूतर हमारे जो है ना बाजी वाले, मेरी एक टंकी वाली मादी जो कि हर साल ही, ये आपने उस दिन भी जिक्र किया, जो बाजी में वो मतलब लव था हमारा वो मादी, मतलब वो कह लें कि वो मैं ये कह सकता हूँ कि हल्फन कह सकता हूँ कि वो जेठ में वो मादी थी जिसको हम सादा पानी देते थे और 13-14 घंटे की परवाज़ देती थी।
मतलब इस किस्म की वो मादा थी। 45 घंटे। हाँ जी, वो उसने लास्ट ईयर भी उसके 51 आवर्स बने थे। अच्छा। हमारा तो कबूतर वैसे 59 आवर्स वाला चैंपियन हो गया था, लेकिन जिन कपों में हमारी एंट्रियाँ नहीं थी, लोगों के 50-51 घंटे वाले भी चैंपियन हुए थे, लेकिन हमारी वही कबूतरी के 52 के दरमियान घंटे थे। तो मैंने नवीद से मशवरा किया, बाबू जी से मशवरा किया, मैं कहा बाबू जी हम अब उड़ा तो रहे हैं, अब आप ये देखें कि हम कबूतरों को पल्ला मार देते, तो उससे एक दिन पहले पूरी मेडिसिन पिलाई होती थी कबूतरों को, ठीक है। अब करते करते हमारे पास टोटल 11-12 कबूतर हमने रख लिए। मैंने नवीद को कहा जुम्मे की फिट ले, तू देख लेते हैं क्या होगा। जुम्मे की फिट में हमारी एक मादी 4 साल पुरानी कम होगी, हमारे पास 8 कबूतर बचे। मैंने बाबूजी से मशवरा किया, उन्होंने कहा कबूतर देख ले, तेरा दिल करता है तो तू कपास करा ले एंट्री। मैंने कहा चल यार शुगर ही लग जाएगा, लेकिन कबूतर हमें पता था कि हमारे सारे ही अच्छे हैं, जो 8 कबूतर हैं ये सारे ही अच्छे हैं। 4 जो जेठ वाले कबूतर थे, अब मुझे दोस्त साहब ने कहा गया तेरे 2 जेठ के बड़े कबूतर हैं तो उनको डाल बीच में, जिसमें एक चंगड़ कबूतर है हमारा और एक हमारी 28 नंबर कबूतर है, वो भी 4 साल पुराने हैं। मतलब वो भी आप कह लें कि अगर टैंकी वाली के 52 घंटे थे तो चंगड़ के 51 घंटे होते हैं। मतलब हर जेठ में वो लंबी, मतलब आप देखेंगे मैंने 8 दिन बाद उनकी फिट ली थी, तो वो शाम 4 बजे जाके बैठे इन्हीं दिनों में। हमने वो रोक लिए, मैंने सारा वेदर देखा, मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी कैलकुलेशन की कि यार कबूतर ही वो डालो जो इस वेदर में घर बैठे। तो मैंने वो 2+2 4 कबूतर पीछे कर दिए। वो मेरा ये ज़हन था कि अगर हमारी, क्योंकि 2 घरों के साथ हमारी कोई बाजियाँ भी थी कट की, वो बाद में चौथी बाजी में वो कैंसिल हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न, वो आई डोंट नो, बड़े जानते क्या मसला था। मैंने ये रखा था कि अगर हमारे कबूतर कम होते हैं कप के अंदर, कोई तीसरी चौथी पर बाद में जाके, तो इनमें सिर्फ एक कबूतर डालूंगा, वो बाजी निकाल जाएगा। सही। 2 कबूतर मैंने इसमें वो डाले अपने जो बैठते ही शाम को थे, क्योंकि असू के ट्रेंड थे, क्योंकि उन्हें आना है 1-2 बजे तक चेरा कराना है, फिर 5 बजे चेरा कराना है। मतलब वो कह लेंगे चमकार में भी मुनसब को नजर आते रहते थे दूरबीन के अंदर, और वो पॉकेट कबूतर थे। तो इस हिसाब से मैंने जेठ के कबूतर पीछे किए और इन 7 कबूतरों को कैलकुलेट करके आगे लेके। और इसमें फिर मैंने कोशिश ये की, जो मैं उस दिन भी आपको शायद बताया था कि मेरी जो बड़ों ने सिखाया, हमारे में आदत नहीं, हम वो वलैती वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है कि मेडिसिन वाला। हम देसी पे हमारी कोशिश होती है 5-2 की रेशो, कि 2 को तंग कर लो, 5 सिर्फ या 4-3 की, इससे ऊपर कभी भी मैं कबूतरबाजी में पंगा नहीं करता। सही। तो उसका फिर यही तरीकाकार था कि यार कबूतर पूरे करें। उसमें देखें हमारे कुछ 1-2 मादियाँ सुबह को भी बैठी। अब उसमें एक 22 नंबर हमारी मादी है जो फेंटक की 80 की परवाजों में, जिसकी लगातार 6 बजे की फड़की। अच्छा। डक उड़ार के जो फेंटक उड़ा था वो 6 बजे ही बैठी है मादी, ठीक है। और इस दफा सुबह बैठी। और जब गर्मी पड़ रही थी, जब पीछे गर्मी भी पड़ी है बाद फिरतों के अंदर, वो मादी 2:30-3 बजे तक भी बैठी है ऊपर से निकल के। अच्छा। लेकिन कबूतर को कबूतर की नेचर के मुताबिक उड़ाने की कोशिश की कि यार इसको तंग करके ज़ाया ना करें, ये 6 घंटे दे दे, 5 घंटे दे दे, घर आना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपना पिछले 2 साल की कैलकुलेशन करें, इस साल को निकाल के, मैं और नवीन, पिछले साल हमारा एक बड़ा कबूतर जो कि 2020 में बच्चा चैंपियन हुआ था ना, पिछले साल वो कबूतर हमारे से ख़राब हो गया। वो 2 परवाज़ें देने के बाद उसके कोई मैदे का मसला, तो बिल्कुल पानी आ जाता था उसकी बॉडी में। वो कबूतर ने हमारे 30 घंटे ख़राब किए, और जो बंदा चैंपियन हुआ था हमारे से 30 घंटे खराब आगे था, वो कबूतर सुबह बैठ जाता था, और 2 कबूतर मेरे कम हुए, तो मेरे 52-53 घंटे सिर्फ इस वजह से कम हुए। और अगर मेरा वो कबूतर बैठता और वो मेरे 2 कबूतर कम ना होते, तो जो चैंपियन था मैं उससे कम से कम 22-25 घंटे आगे था जेठ के अंदर। कम गर्मी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। अगर आप पिछले साल की कम गर्मी नहीं थी, सही गर्मी तक आगे बढ़ी है। तो हमने ये कैलकुलेशन, मैंने मीर को कहा, मैं अगर हम कबूतर वो डालें कम उड़े सही, अगर उनके 5-6 घंटे भी मिलते हैं ना, तो हम हमेशा हर साल जो 1-2 पोजीशनें पीछे रह जाते हैं, हम इतने के घंटों से रहते हैं। कम से कम वहाँ पे तो पहुंचे रहेंगे ना। मतलब हम एवरेज ऐसी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे जो कबूतरों की एवरेज है ना वो सेट रहे। कबूतर 6 घंटे भी देके जाए ना, वो 4 परवाजों में प्लस कर ले 24 घंटे हो जाते हैं। अगर वही आपका कबूतर कम हो रहा है, तो आल में जो टॉप पोजीशन होती हैं उनके अंदर फर्क इतना ही होता, थोड़ा बहुत। दूसरी चीज ये भी है ना कि आपके पास मौका भी नहीं होता ना उसको कवर करने का। 4 आप या 5 या 4 इतने से ज्यादा के टूर्नामेंट नहीं होते। 4 रोजा होते हैं या कोई एक आधा शायद 5 रोजा इस दफा 4 था, नहीं तो 4 रोजे ही हुए हैं ऐसे। पिछले साल अगर देखा जाए तो जो 4 रोजा था उसमें हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे थे 1-2 पोजीशनों के अंदर। उसमें जैसे हमने ये जो जिसमें हम फर्स्ट आए जिन कपों में हम सेकंड थे, जैसे ही 5 का हुआ, वो उस्ताद अख्तर मतमारे जो हैं वो 8वें नंबर पे थे। अब अल्लाह से इज्जत देने वाला है ना। अब आप देखेंगे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके 2 से 3 कबूतर, ये आसिफ जरसा मेरे से गिरदा है, उन्होंने कहा था खुरम भाई एक ही छत अपसेट कर सकती है और वो ये छत है। आप ये देखेंगे उनके को 3 कबूतर 7 बजे के बाद बैठ गए।
और वो हमारे से कुछ मिनट आगे तीसरी पोजीशन पे आ गए लाख वाले कप में। ये अल्लाह से देने वाला। बिल्कुल ऐसे। अब जो कबूतरों को हमने 2-3 साल में स्टडी किया, उसमें मेरी कोशिश ये थी कबूतर कम ना हो, चाहे वो 4 घंटे दे 5 घंटे दे, उसको तंग ना करे, वो घर बैठता जाए। तो इस दफा बस ये चेंज किया, जो कोशिश की गई यार जो पिछले साल हुआ है वो ना हो, यानी कि घंटे जो भी हो वो आते रहे, घर पूरे होने हाँ, चाहिए कबूतर क्योंकि पूरे देखिए एवरेज हमारे कब की एवरेज है। अब कबूतरों का मेरा सेट मैं जैसे बनाता हूँ, मेरी कोशिश ही होती है कि मेरे पास जो बड़े कबूतर है ना हिट वाले, वो 2 से ज्यादा ना हो। जितने ज्यादा हिट वाले कबूतर हम डालेंगे वो उतने ही कबूतर तंग होकर बैठेंगे शाम को। एक दफा 2020 का सी ना, जो मैं इंग्लैंड गया, मैं वापस आया तो हमारा आंसू उड़ रहा था। आप ये देखेंगे, मैं लाहौर में, हम चैंपियन आ रहे थे, हमारी एक मादी 11:30 बजे की सामने फिर रही थी, 11:30 बजे, और हमारे में हाल उस टाइम कुछ 87-88 घंटे बन रहे थे, 7 कबूतर पूरे होते, 6 पूरे हो गए, आखिरी कबूतर 7 बजे करीब बैठा। वो मादी 6:45-7 बजे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का अंधेरा होना शुरू हो जाता, साइड से जैसे रंगों वाला कबूतर आया कोई, उसके साथ लगी आसमान बंद होगी, उस वक्त जाके 11:30 बजे की नीचे पे आती फिरती, थी, शाम ऊपर को चली जाती थी वो। उसने अब देखें कि एक वो कबूतरी कम हुई, हम सारे कप्पों में टॉप पे थे, मतलब काफी मार्जिन से, कुछ 86-87 घंटे बन रहे थे। उस मादी ने 15 घंटे की, हम पता भी नहीं हम किधर आए। हाँ बिल्कुल ऐसे। और वो मादी उल्लू की पट्टी आ गई कितने दिन बाद, हफ्ते बाद, नहीं खबर आ गई कहाँ से आ गई। अच्छा, तो ये पिछले 2-3 सालों में जो, हाँ उसको सहारा नहीं कोई दरमियान में मिला ना सारा दिन, हाँ। उस वक्त मिला तो वो उसके साथ लग के। तो अब वो ये है कि कहने का मकसद है कि जो हमने पिछले 2-3 साल की कबूतरबाजी में देखा, वो यही देखा कि यार कबूतर पूरे करें, क्योंकि लाहौर के अंदर जो बंदा 7 कबूतर पूरे कर जाता है वही ऊपर वाले नंबरों में रहता है। अच्छा, अब आप समझते हैं ये डिस्कशन चल रही है कि जिस 7 जो दिन की बाजी होती है, तो टूर्नामेंट भी 7 दिनों तक लेके जाना चाहिए, कम से कम बड़े टूर्नामेंट जाने चाहिए, और मिनिमम जो है वो 5 दिन तक होना चाहिए टूर्नामेंट। देखिए कामरान भाई, उसमें 5 दिन का हो या 7 दिन का हो, जो भी हो वो फिक्स हो। पिछले 3 साल में अगर आप देख रहे हैं तो एक दफ़ा 5 का उड़ा, फिर 4 का होगा, फिर 5 का होगा, ठीक है। अगर बाजियाँ 7 उड़ती हैं, अगर जेठ के 7 दिन की भी कबूतरबाजी, तो पंजाब वाली भी तो 11 बेचारे उड़ाते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है, तो हम क्यों नहीं उड़ा सकते। अब उसमें फिर ये होगा कि फिर पता चलेगा ना कि वहाँ फिर कबूतर नहीं उड़ते, वहाँ सोनू से फिर उस्ताद उड़ते हैं लंबी कबूतरबाजी में। हाँ हाँ, देखिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस दफ़ा का रिजल्ट भी पंजाब का बता रहा था। पिछले साल अकमल खान साहब 11 दिन के चैंपियन हुए थे, इस साल उनका बेटा फारूक खान हो गया, तो वो मतलब 11 दिन की वो चैंपियनशिप नहीं उन्होंने छोड़ी। ऐसे ही देखें, अभी आपका जो क्वेश्चन है ना 7 दिन की कबूतरबाजी का, उसमें खाली मेरा डिसीजन मैटर नहीं करता, मैं कहता हूँ 7 का कर दें। अब जो थम है 7-8 लोग जो बैठे हैं, अब उसमें अगर सारी पार्टियां एग्री करेंगी इसके ऊपर, फिर ही उड़ेगा ना, वरना एक दूसरे लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, उड़ना चाहिए? उड़ जाए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। होना क्या चाहिए, यानी कि जरा फाइट तो हो ना पोजीशन की। देखिए, ये होता है कि कुछ 7 दिनों का अगर उड़ता है, क्योंकि 4 दिन का जो टूर्नामेंट था ना, अब उसमें ये हुआ कि दूसरी या तीसरी बाजी को बादल पड़े थे, तीसरी लोगों के ना कबूतर चले गए, और वो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे थे लोग। अब उनके पास पीछे फाइट करने का मौका नहीं बचा, और आपने दिन भी नहीं उनके इतने थे, 4 दिन का टूर्नामेंट। अच्छा, ये किस्मत की बात भी कह लें आप, किस्मत की भी हो सकती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा बंदे को आसरा तो हो ना। वो तीसरे दिन ही वो हार गए थे कि नहीं यार खत्म, चौथा दिन ही नहीं रहा। ऐसे देखें, अगर 7 दिन का होता है, अगर 7 बाजियां होती है तो 7 दिन का कब भी हो जाए तो कोई इशू नहीं। उसमें बादशाह ने 9 आपकी बात का 9वीं बाजी 50 घंटे चढ़ाए हुए थे, 3 कबूतर नहीं बैठे थे, फिर भी चैंपियन किसके? नुमान बादशाह। हाँ, 50 घंटे चढ़े हुए थे, 9वीं बाजी थी, 3 कबूतर नहीं बैठे, उसके बावजूद चैंपियन। लंबी चलता हो ना, हाँ लंबी कबूतर। अब उसमें ये कि देखें, अगर 7 बाजियों का डिसीजन होता है तो हम भी उसे फॉलो करेंगे। 7 उड़ेगा तो 7 ही कप उड़ेगा, उसमें होगा फिर बाजियां और कप सारा सेम ही। उसमें कबूतरबाजी के हिसाब से देखा जाए तो मजा ज्यादा आएगा, मजा भी आएगा, और एक और चीज है कि सबकी अपडेट भी इकट्ठी मिलती रहेगी, फौरी बाजी का भी हिसाब फटाफट हो सकता है। हाँ, वो ये है कि 7 दिनों का अगर उड़ता है डिसीजन हो सकता है, उसमें ज्यादा मजा आएगा। देखिए, जीत हार वो मुकद्दर की बात है, मेहनत और अच्छे कबूतर और उस्तादियाँ सबके पास ही। बाकी अगर होता है तो इनको 1-2 साल के लिए ट्रायल कर लेना चाहिए। 14 दिन में तो बहुत तरह का मौसम। देखिए, 5 दिन का ट्रायल किया है ना, हाँ 5 दिन का ट्रायल हुआ है, पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ है। 7 दिन का भी कर लेंगे, 2 बाजियां एडिशनल है ना, हाँ 2 बाजियां एडिशनल है, तो ये 7 दिन का ट्रायल करके देख लें, पता लग जाएगा कैसे कबूतर उड़ते हैं, कौन उड़ा सकता है कौन, ये भी पता लग जाएगा। हाँ। लंबी बाजी। हाँ, उसमें भी ये अच्छा खुरम भाई, ये जो आपने देखा कि एक तो मौसम कह सकते हैं कि इस दफा ऐसा, तो ये तो सवाल बनता ही नहीं कि यार लोगों के शामों तक कबूतर जा रहे हैं। हाँ, इस दफा तो बड़ा अजीब हो गया। लेकिन एक चीज जो है लॉजिकल
मुझे नहीं समझ आई कि मतलब हमने इतने अरसे से, हम ज़्यादातर देखते हैं लाहौर की कबूतरबाजी, मतलब हमारे यहाँ जो कबूतर हैं टेडी गोल्डन अमूमन हर छत पे ही होते हैं। बाहर ज़रा सियालकोटी ब्लड और पिपला वाले कबूतर इनका भी जो है मिक्सचर होता है दरमियान में, तो वहाँ तो चले ये है कि सियालकोटी और इस तरह के कबूतर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुलंदी नहीं करते, बंद एक सतह तक जाके बंद होते हैं कि भाई एक नॉर्मल आँख को शायद ना नज़र आते हैं लेकिन वो नज़र आ जाते हैं बारीकी है। तो इस तरह के कबूतर शाम में ये होता है कि चलो जी 5 बजे के बाद अगर पहला आया तो टक टक जो है लाइटों पे लगे हुए, लाइटें जली तो कबूतरों का आना स्टार्ट हो गया और आ गए। लेकिन जहाँ ये होते हैं टेडी गोल्डन कबूतर होते हैं, वहाँ ये होता है कि यार एक कबूतर यहाँ खड़ा तो दूसरा यहाँ खड़ा, तीसरा यहाँ खड़ा। अब जैसे हमारा बैसाख गुजरा है, मतलब 90 घंटे बने हैं, तो लाहौर में हम कहते थे, हमारी ख्वाहिश होती थी कि यार लाहौर में भी हम सुने ही है, और इस दफ़ा लाहौर ने वो पूरा किया। बाबर मरल पा रहे हैं उसके 95 घंटे बने हैं, अकील शाह के 90 घंटे बने हैं माशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ चेंज भी लेके आए हैं ये लोग, कुछ इन्होंने चेंजेस किए होंगे, तरतीब में कोई फ़र्क आया है, कबूतरों में कोई फ़र्क आया है, क्या वजह हुई है कि ये इस तरह के जो घंटे अब हम लाहौर में भी सुनने को मिलते हैं? देखिए उसमें जो आपके भी बड़े अच्छे उठते रहे अभी उसमें जो मैंने जो करीबी यार दोस्त हैं जिनसे अभी कबूतरबाजी, जो अच्छे कबूतरबाज हैं, जो इन मौसमों में इतने इतने घंटे बना रहे हैं, उन्होंने कुछ देखे ना, अगर आपको एवरेज कबूतर बनाने हैं तो उसमें मैं कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं करूँगा, लोग सियालकोटी डालते हैं, ठीक है। सियालकोटी कबूतर जो है उसने चमक में उड़ना है, उसकी वापसी हैं प्रवास के लिए डेफिनेटली, जैसे ये यहाँ के कबूतर वो लोग भी डालते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोगों ने चेंज किया है। देखिए मैंने आपको अपने पास 2-3 सियालकोटी कबूतर दिखाए, मेरे दोस्त हैं इंग्लैंड में अजीम, उनके घर से हैं, मैं आपको मादा बड़ी पसंद है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनकी वापसियाँ भी हैं, ठीक है। अब उन कबूतरों में 2-3 चीज़ें इस तरह की भी हैं कि ये टाइम फिक्स कर लेते हैं, जो हमने देखा है। सियालकोटी कबूतर है ना, इसने अगर आप टाइम पक्का कर लिया ना, इसको आप जहर दे दें, जो मर्जी दे दें, अगर इसने 12 बजे बैठना है तो साला 12 बजे बैठेगा, अगर इसने 6 बजे का टाइम पकड़ लिया तो 6 बजे ही बैठेगा। जो शुरू से इसकी लग गया है उस टाइम पे इसने जो इनकी एक आदत जो हमने देखी है कबूतरबाजी में, जहाँ सियालकोटी टच जाएगा, जो टाइम पक्का कर लेगा ना, वो किसी चीज़ से भी आगे पीछे नहीं होता, तो टूटेगा नहीं, टूटता नहीं है। ये मैंने 3 साल में देखा। और मेरे पास चुड़ैल मादी उड़ी थी 2020 में, वो मादी सिर्फ अंधेरे की नहीं लगी हुई थी, जेठ में आपकी 47-48 गर्मी में भी वो मादी 7-7 7:30 बजे फट्टी पे पाँव लगाते लगाते रात रह के आएगी। एक दिन हमने बाजी में डाली है, 11:30-12 बजे बैठी, डक पे डाली, फिर बिल्कुल करीब आगे रात रहेगी। मतलब इतनी परवाजें आ जाती हैं उनकी जब आप मगर क्रॉस करते हैं, टैडी क्रॉस उनमें करते हैं। अब उनके दूसरे बहन भाई हैं, उनको उनमें से 3-4 बहुत शाम तक की परवाजें हैं। अब कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो कि 12-1 बजे वाले हैं, आप उनको जो मर्जी दे लें, वो टाइम नहीं तोड़ते। तो सियालकोटी कबूतरों का भी लोगों ने टच किया है, बाकी बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जिन्होंने टच किया लोगों ने। अच्छा खुरम भाई, जैसे रात को कबूतरों का बैठना बड़ा आप कह रहे हैं कि पॉसिबल होता है, ये बैठ भी जाते हैं, जो पक्का कर लेते हैं टाइम वो तो आते ही आते हैं ना। जैसे सियालकोटी हो गई, इन्होंने अगर 7 बजे का टाइम बना लिया तो इन्होंने लाइटों पे आ ही जाना। अच्छा, इसमें एक छोटी सी जो है आपकी तरफ से एक टिप भी चली जाएगी कि आपका तो इलाका थोड़ा सा ना, अब ये वो बात नहीं रहेगी, खुला इलाका जंगल वाला डेरेदारी वाला माहौल ही नहीं रह गया, चारों तरफ लाइटें भी हो गई, आबादी हो गई, ये रोड तो रोशन हो गया ना, बहुत ज्यादा मार्केट्स हो गई इस रोड पे, तो बड़ी बड़ी लाइट्स भी हो गई। तो बेस्ट तरीकाकार क्या होता है कबूतर को लाइटों पे लगाने का, और फिर किस तरह से पीछे जाया जाता है कि हम उसको फिर सुबह तक कैसे लेके जाते हैं, और कितने दिन बाजी से पहले आपने सुबह ले जाना है कबूतर? अच्छा, इसमें जो हमारा तरीकाकार है, जो हमने 2 साल से अडॉप्ट किया है, क्योंकि मैं सिर्फ जेठ उड़ाता था और कभी जैनो गुमान में भी नहीं होता था कि कबूतर हमारे अंधेरे तक भी जाएंगे जेठ में, इतनी गर्मी में। जब हमने 1 साल अपनी बड़ी मादा हमारी ज़ाया हुई चुड़ैल मादी, हमने उसे देखा कि यार हमारे कबूतर इतना लंबा उड़ते हैं कि अंधेरे तक जाते हैं। अगर ये अंधेरे के लगे होते तो डेफिनेटली हम तो उस तरह कबूतर उड़ाते कि 3-3 4-4 कबूतर 7 बजे के बाद बैठा लेते। हम तो डरते हुए आखिरी से नहीं लगाते हैं अंधेरे में रह जाएंगे। हमने में फिर प्लान ऐसे किया है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि नवीद ने अभी बच्चे बांधने हैं, हमने बच्चे बांधने और मगरिब का जैसे टाइम होना है ना, इनको ऊपर बैठा देना बच्चों को, सही बंधे हुए बच्चों को। अब इनकी सिर्फ केयर करनी है जब तक पूरा अंधेरा, काला अंधेरा नहीं हो जाता ना, बिल्कुल डार्क, उस समय तक केयर करनी है। उसके बाद 10 बजे नीचे उतार देना, दाना डाल देना, ठीक है। ये इनकी रूटीन 15-20 दिन ऐसी रहनी है। इनको फिर जब खोलना तो मॉर्निंग में ले आना है। अच्छा, बस ये 20-25 दिन में ही अंधेरे के लग जाएंगे। अच्छा, बस बिठाए रखना। हाँ, ये बच्चों का मैं बता रहा हूँ, बच्चे अंधेरे के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी लगते हैं।
क्योंकि जो बच्चा आपका अंधेरे में 20-25 दिन बंदा वो ऊपर रहेगा, उसको सारा कुछ पता कि मैंने कहाँ उतरना, वो सारा अपना ऊपर पहले से घूम रहा है, फिर रहा है, हर उसको चीज़, समझ आ क्योंकि गया। बच्चा रिलैक्स हो जाता है, इधर डर उतर जाता है उसको। फिर जब हम कबूतर बड़े निकालते हैं, हम कोशिशें करते हैं कि इनके ना 4-4 पर टांग दें, सबके जो अंधेरे के लगाने होते हैं 4-4 पर टांग देते हैं। फिर हमने इनको खिला पिला के ना इस टाइम हमने बाहर बिठा देना रात शाम में। हाँ शाम को इस टाइम ना हम ज़्यादा अंधेरे में नहीं निकालते, इस टाइम बिठा देते हैं कि कबूतर कोई तबक भी जाता है, डर भी जाता है तो घर आ गए। 5-6 दिन हमने ऐसे ही करना है। उसके बाद हमने इनको ना पल्ला मारना शुरू कर देना, कितने बजे? मतलब इसी टाइम ही ना, 4-5 मतलब मगरिब की जानो से 10-15 मिनट पहले, सही है। इधर से अजान होने वाली होती है, उससे 15 मिनट पहले पल्ला मार देते टाँके हैं। में? हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम होता है जब अंधेरा होना शुरू होता है और मगरिब की जाने गुजर रही होती है, तो वो ऐसा मौसम होता है झटपटा सा जो कि होता ना हमें कबूतर नजर आता है और कबूतर को भी मुश्किल हो रही होती है। है। हाँ, वो जब सूरज एक उसमें चला जाता है ना, हाँ, कबूतर बिल्कुल ऐसे आपके करीब होगा, लेकिन आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। जैसे डार्क हो जाएगा ना, तो आपकी लाइटों में कबूतर सामना फिरता नजर आना शुरू हो जाएगा। वो एक ऐसा होता है कि जिसमें हम फोकस करते हैं कि इस टाइम कबूतर ना हमारा घर बैठना चाहिए, क्योंकि सबसे खतरनाक टाइम वो होता है। हाँ, सही है। उस टाइम हम कबूतर को लगाने की कोशिश करते हैं। जो कबूतर उस टाइम में पक्का हो गया ना, वो अंधेरे में तो बदोबदी घर बैठ जाता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब हमने उसको जब देखना है ना कि अब हम कबूतर 50 उड़ाए हैं, हमारा एक कम हुआ है, 2 का, हम एवरेज देखते हैं कि हमारे कबूतर कितने रात रह रहे हैं। कबूतर ज़्यादा रात रह रहे हैं तो हम फिर उनको अंधेरे में ही ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं। जब हमारी एवरेज 1-2 कबूतरों की रह जाती है, चंद एक कबूतर, आपके 100 में से एक कबूतर ऐसा होगा जो अंधेरे में नहीं लगेगा, आप लगेगा ही। उसको, और वो कबूतर ऐसा होगा जो आपका जेठ में उड़ेगा। अच्छा, मैंने ये 3 साल से ये देख रहा हूँ, जो कबूतर हमारे अस्सू में अंधेरे के नहीं लगे ना, वो जेठ में उड़े, और बाजियों में आए उनको मोरे भी लगे हैं, वो शाम तक की परवाजें थी। अंधेरे में नहीं लगे से मुराद के मतलब उड़ाए हैं ना, रात रह गए, सुबह ही रात आए। रह गए। अच्छा, उड़ाए हैं, परवाज पूरी। हाँ। अब उसके बाद अगर उनको दिन को उड़ाया, वो शाम को नीचे नहीं बैठे, रात रह गए। जब गर्मी टेम्परेचर पड़ा है, वही कबूतर घर बैठे हैं। हाँ, मतलब वो हाइट ही इतनी पकड़ लेते हैं, हाँ, वो नीचे आना वो उनके नीचे आते ही नहीं है। मुमकिन हाथ में से। एक तो इसमें ये चीज़ हमने देखी है। फिर जब कबूतर हमारे एवरेज वाइज 1-2 कबूतर कम, फिर हम देख लेते हैं यार कबूतर को कॉन्फिडेंस से बैठ रहा है। जब कबूतर बैठा है, इसका लंगर किधर से बन रहा है, ये बीट मार के बैठ रहा है या आके फिर रहा है, या ये मतलब पागलों की तरह गुजरी जा रहा है ऊपर से, हम एवरेज निकाल लेते हैं और कबूतरों को फिर हम एकदम से सुबह 10 बजे पे ले जाते हैं। सही। फिर हमने कबूतरों के ना पर खोल लेंगे, एकदम से 10 हाँ 10 बजे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए। हाँ, फिर तो सारी 2-3 फिरतों के बाद हाँ हाँ टाइम नीचे। हमने कोशिश ये, हमारी कोशिश ये होती है, इस दफ़ा तो मौसम नहीं मिले, हम कोशिश ये करते कि 10 फिर तो पहले ना हमने अपने जो 250-300 कबूतर होते हैं उसमें से हमने 30 कबूतर फाइनल कर लेने होते हैं। 10 फिरतों। हाँ, और उसमें कोई सिफारिश नहीं होती है तेरा पसंद फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। जो एंड पे कबूतर आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस से बैठ रहे हैं, बे कबूतर हमारा 12 बजे बैठ रहा है और वो इतना तगड़ा बैठ रहा है ना कि उसको डकना हमारे लिए मुसीबत हुई हुई है, तो मैं प्रेफर करूंगा उसको उस 4 बजे वाले पे जो आगे मंजी पर ड्रिप लगवा लेता है। हाँ, बिल्कुल सही हकीकत है। सही। मैं उस 4 बजे वाले को नहीं डालूंगा। मेरे लिए वो कबूतर इंपॉर्टेंट होगा जो 12-1 बजे बैठ के हमारा बच्चा उड़ा था। बिलीव करें कि जब वो 7-7:30 पे बैठता था ना बाजी में, इतना फ्रेश होता था कि हमारे इतना हाइट पे उड़ता था ना बच्चा, वो जब वो बैठता तो बिल्कुल फ्रेश बैठता। तो जो कबूतर शाम को बैठेगा और हाइट से निकल के बैठेगा ना, वो उस कबूतर से जल्दी संभलेगा जो कबूतर 12-1 बजे बैठेगा, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उसने गर्मी खा के आना 12-1 बजे वाले ने, इसने शाम को आना। तो हम कोशिश यही करते हैं कि इस तरह का कबूतर आगे लेके आए जो कि तगड़ा बैठता है। सही है, ये बात सही है। तो इस तरह हम अंधेरे के लगाते हाँ, हैं। उसमें ये है कि वो पूरा भी जल्दी होता होगा तो मेहनत आपकी कम होगी उसमें। इस साल हमने ये तो फिर ये कि फोकस सब कबूतरों पर ही रहेगा। पिछले साल तो हम गोल्डन कबूतर हमारा जो लंबा उड़ा था, जो लोअर चैंपियन में था, उस पर मैंने इतना फोकस नहीं किया था। इस साल 82 नंबर पे मैंने फोकस किया। इसकी एक आदत सामने आई ना हमारे। अब ये कबूतर जब उड़ता था, ये सबसे ऊपर उड़ता था हाइट पे, क्योंकि ये अस्सू उड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मेरे इसमें अस्सू के कबूतर थे 5 कबूतर, तो 5 भी नहीं 6 कबूतर अस्सू के थे। गोल्डन डाला था पिछले साल वाला चैंपियन सिर्फ, कि कहीं फंस जाता है कौन तो फिर इसको मैं यूज कर लूंगा। अब वो कबूतर की आदत हमने ये देखी कि हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हमारा कबूतर 8 बजे के करीब ही बैठे, कुछ सेकंड पहले बैठे। मेरी एक बिल्कुल कोशिश नहीं होती। मेरी कोशिश ये होती है यार कबूतर उड़ के आए ना, उसका हक पूरा होना चाहिए। सही है। वो घर बैठे मजा आए, हम इसमें खुश हैं, ना लाहौर चैंपियन बने, हाँ, ठीक है। लेकिन हमारा कबूतर बैठ रहा है, हम उसमें खुश हैं 14-15 घंटे लगा के। इस कबूतर की जो मैंने आदत देखी ना, अब ये जब आए ना हमारे ठोकर वाली इंतजामिया आई मुबारकबाद देने के लिए, उसमें भी हम चैंपियन हो गए थे। अब ये कबूतर बिल्कुल 1 या 2 टावर से, 1 और 2 टावर फेरा बड़े आराम से ऐसे मौजें कर रहा है। वो मुबारकबाद देगा जी आपका कबूतर भी चैंपियन है, बेशक उन्हीं बैठ है। अब ये उधर से ऊंचा हुआ है, अगड़ों में फिरता रहा 6:15 बजे तक इसने हमारी गर्दन थका दी। हम कभी इधर देख रहे हैं, मतलब आ रहा है जा रहा है, एंजॉय कर रहा है मौसम।
6:45 कबूतर ना दूरबीन में चमक में फिर रहा था। कबूतर जब ये बैठना था ना, इसने हमने नोटिस किया जैसी लाइटें जलाई हैं ना, ये आ गया। जैसी लाइटें जलाई हैं, ये कबूतर जवाब पे इधर बैठे हुए हैं, मतलब छत पे रश लगा हुआ है। अब मुझे दूरबीन में नजर आ रहा था कबूतर, जैसी लाइटें जलाई हैं, ये यकीन करें कबूतर जैसे वो बैरी नहीं बीट मारती, जवाब पूरा सारे देखे। मैंने उनको कहा ये कबूतर को सिर्फ बैठना है, इसने 5 और मैक्सिमम 7 मिनट में बैठेगा कबूतर। कहते अच्छा, मैं कहा इसने पहली बाजी भी यही किया था, अस्सू में भी यही किया था। कबूतर हम देख रहे हैं 0 निकला ऊपर से, उसने ऐसे पर बांधे हुए बैरी की तरह, ऐसे आया और आगे ऐसे पर खोले हैं उसने, बिल्कुल अधरों में आ गया, 2 बीटें मारी हैं, जाल के साथ आ गया, 5 मिनट बाद बैठ गया। क्या बात। मतलब ये चीज मैंने देखी कि जो ऊपर वाले इलाकों की आप बात कर रहे हैं ना, वो लोग माशाल्लाह इतनी ट्रेनिंग देते हैं, उनके कबूतर भी फिर। अब इस कबूतर ने हमें हैरान कर दिया है कि यार चमक में कबूतर फेर रहा है और क्लियर है, क्योंकि उस लंगर में कबूतर ही मारा फिरता है, हम देख रहे हैं। और वो कबूतर 4:30 बजे से नीचे से जाके ऊपर फेर रहा है, और उसने जैसी लाइटें जली हैं, उस ऐसे आया, ऐसे 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 आगे बैठा है। क्या उसकी स्पीड थी? अब ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज डाली है, या उसकी नवीद लेके आ रहा हूं। अच्छा, मैं हलो पुटिया नहीं, और हमने कह लें कि अस्सू में ये कबूतर अंधेरे में लगाया था। सही, ठीक है। पिछले साल जब हमारा 2020 में बच्चा चैंपियन हुआ था ना, इसका भाई डलना था बाजी में। अच्छा, जो बच्चा चैंपियन हुआ था, 2 बच्चे हमारे उड़ते आ रहे थे, ये बच्चा 2nd नंबर पे था। वो बच्चा जुम्मे वाले दिन आया फाइनल फिट में, बिल्कुल बैठता बैठता 4:45 पे बंद हुआ, ऊपर से लगड़ ले गया उठा के ओए। इसके भाई को। नहीं जी, वो कबूतर है, इसकी बात हम कर रहे थे अभी। हाँ जी, ये 82 नंबर। और ये भी घर का? ये बाऊजी का जोड़ा है गोशी भाई के पास। अच्छा, क्या बात। बड़ा सिमेट्री में कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है। माशाल्लाह। नाखून तो बहुत लंबे हैं इसके, हैं? ये क्या बात। देखें जी, बहुत ही शानदार कबूतर है माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, कबूतर देख के जरा भाई दिल किया। ये पिछला चैंपियन था। कर लो पहले। हाँ, नहीं ये बात कर लेता हूँ। ये पिछला चैंपियन हुआ था। अब ये जो कबूतर मैंने देखा है, या यही देखा है, तो ये जिस्म में हर चीज में बड़े अच्छे हैं, पूरे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी वो होती है कि यार है बहुत अच्छा निकला बच्चा, ये बड़ा अच्छा पला है, इसे जोड़ों के लिए रोक लो, इसमें थोड़ी सी कमी है, इसको उड़ाने के लिए छोड़ दो। तो ये होना चाहिए नहीं, या जो बहुत अच्छा निकला उसको उड़ाने के लिए छोड़ना चाहिए? मैं हम उल्ट करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो बहुत अच्छा पला है ना, हाँ उसको आप परवाज में लेके आओ। हाँ, तो असल तो वो उसको ही होना चाहिए ना। हाँ जी, उसको परवाज में लेके आओ। और जो हमारा कोई देखे, हमें ये तो पता ना ब्रीड क्या है उसमें, ब्लड का तो पता है ठीक है ना, पेडिग्री पता है कि वो क्या पीछे से आ रही है, ठीक है। अगर आपने नस्ल बनानी है तो आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है, आप उससे भी बना सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि हम अच्छा बच्चा छोड़ें, जितना पला हुआ बच्चा छोड़ेंगे अच्छा वो उतनी जल्दी परफॉर्म करेगा, ऐसे ही। ठीक है ना। देखिए, विंगी हड्डियों वाले छोड़ के आप रिजल्ट मांगे दूसरा, तो फिर दूसरा नहीं रिजल्ट आता। कौन कह रहा है जी? अच्छा जी, दिखा देते हैं जी, निक्का डॉलर साहब कह रहे जी, आंख जरा दोबारा दिखा दें। नहीं जी, देखें दूर से दिखा, आराम आराम से, आराम आराम से, तेज ना जाएगा ना। यहीं रखिए, यहीं रखिए, यहीं रखिए। यार पहले बोतल तो कोक शो की सारे पी लेने होनी थी ना, देखी जाएगी। क्या बात। कैन ही मैंने पहले ग्लास रखो, कैन भी लाया ना थे वो कोको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लाइट भी हो जाए तो वो आंख उसकी सफेद है, तो आप एक्सप्लेन करते हैं। रोशनी कम रहता है ज़्यादा। हाँ, नहीं वो रोशनी ठीक है, वो चेंज हो रही है ना, वही जैसे आप कह रहे हैं कि जो है उसका लाइट का चक्कर, उस वजह से उसकी आंख हल्की है ना। अब इसके लास्ट ईयर 59 आवर्स है,
इसके बस 5 पे बोलो इसकी मैं लॉन्गेस्ट परवाज इस दिन 46 47 टेम्परेचर था उस दिन ये 7 बज के कुछ नहीं था 7:28 जट साहब का फेवरेट जट साहब ने याद ये भी घर के हाँ न्योला है ये जी न्योले कबूतर हैं इनके माशाल्लाह है तो कमगर कबूतर हाँ। नंबर नाम है हर नाम दिए मैं बाऊ जी का नाम दिया भाई हाँ जी बाऊ नूर साहब का बाबू नूर साहब के न्योले कबूतर चलते हैं चंगड़ के 2.5 नंबर भी बनाना क्या बात। तो ये इस साल बेचारे की बारी नहीं आई होगी नहीं बाजी में था था ही इसी केले को डाला था कि अगर गर्मी पड़ गई तो ये जिताएगा लेकिन हम यही कोशिश में होते थे बह जाएगा बीटे ये मार के बैठा है ये बीट वो मार के बैठता है। ये भी पिछली दफा अंधेरे में बैठा था 7:28 में जब लो चैंपियन हुआ था अल्लाह का शुक्र है पिछले 3 साल से तो अल्लाह इज्जत दे रहा है कि हर साल हमारे ही चैंपियन आता है कबूतर। हाँ कबूतर तो माशाल्लाह आपका आ रहा है। पहले साल तो ही उड़ता आ रहा है। अब ये भी अस्सू में रात को अंधेरे में नहीं बैठता ये ये इसलिए इसको निकाल दिया हाँ ये चंगड़ कबूतर जो बाजू में डाला था जो नहीं डाला। हाँ, ये हमारा इस टाइम समझ लें कि इस छत का सबसे हॉट फेवरेट टैंकी वाली मादी के बाद सेकंड कबूतर ये है। इसका डालना बनता ही नहीं। एक ये और एक 28 नंबर मादी अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा ये अलग ब्लड है कोई। ये वो जो आपने इनके वो बहन भाई नस्ल सारी देखी हुई है जिन ब्रीड और 100 नंबर जो है मेरे नहीं जो पहले गया कबूतर सबसे पहला Different है। वो डिफरेंट है वो बिल्कुल। बाबूजी के 14 और 4 हैं मतलब बाबूजी के फिरोजपुरी और इंसान सही वो है उनका क्रॉस है। ठीक है। ये जो है ये हमारे टाइडी कबूतर हैं बाबूजी के डिफरेंट ये उनमें से है। हाँ बिल्कुल अलग है उनसे। ये अलग है बिल्कुल इसका उनसे कोई लेना देना नहीं। ये वो कबूतर है जिसको मौका ही नहीं मिला इस दफा। ये वाकई फेवरेट कबूतर है। उड़ के आए की हालत क्या होती है इसकी? फिट होता है? फिट होता बहुत है। फिट होता है। पिछले साल 52 ओवर थे इसके। सबसे ज्यादा फिट यही होता है। हाँ ये हो गया। ये भी माता ने डाली बाजू में। हमारे पास जो सीनियर कबूतर 3-4 बचे हैं बीमारी के बाद वो यही हैं। ये हमारे 3 साल से जेठ में उड़ते आ रहे हैं। आप बोतल लो खा रहे हैं बस क्या बात। ये माती बहुत दिलेर है ये छोटा सा बहुत दिलेर माती है। ये हम्म। ये जो सिलेक्शन आपकी है ये सारी आप खुद करते हैं? बाबूजी ने जो सिखाया वो उसके मुताबिक खुद ही करनी। आप जब भी कभी आए मेरे अलावा आपको मेरे नवीद के अलावा कभी को मिला? नहीं। बाबूजी ने जो ट्रेन किया है वही। ये छोटा लेकिन उन्होंने सा- ये ये कहा बाद कि में बेटा मिला। अपने हाथ का सांचा चेंज ना करिए। ये बाजू में उड़ा छोटा सा ये 100 नंबर है हमारे। बड़ा इसका भाई ने वो उसको पढ़ाई दे दी है हम्म। वो 9 नंबर मत उसको पढ़ाई दे दी। मेरे पास जो ज़्यादा कबूतरों की ब्लड लाइन है उनके पीछे ये कबूतर है। ये वाले हाँ जी रुक जा सबसे पहले सारे में पढ़ा दो ना। बहुत अलग। ये आए क्लियर। बस वाह वाह। चेक करना। बस ही 5-6 रखे थे ना बस। हाँ जी बाकी पढ़ाई देती थी। उधर केड़ा अच्छा ये कबूतर जो है ये आगे इनको पुटाई देनी ही नहीं? नहीं सिर्फ एक ये वाला ये मैंने जो आपको दिखाए हैं अभी तक हमने टोटल 5 कबूतर हैं जो नहीं खींचे बाकी तो सारे खींच लिए। अच्छा माशाल्लाह। अब ये नेक्स्ट इंशाल्लाह इनको जेठ में निकालेंगे इनको भी निकालेंगे अपना अंधेरे में लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे कबूतर हैं यार। सांचा वाकई आपका जो है ना बहुत शानदार है। अच्छा ये बात है। ये है वो हमारी चड़ेल और जिन नस्ल। क्या बात। ये तो ऑलरेडी जी इन माशाल्लाह बहुत शानदार इन परिंदों की कबूतर। बहुत अच्छी परवाज़ है। उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब भी देख रहे हैं हमें। सुहेल साहब के पास माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं। हाँ जी बिल्कुल। देख रहे हैं तो हमारे सीनियर अस्सलाम वालेकुम कह दीजिएगा मेरी तरफ। हाँ जी। उस्ताद खुरम साकिब साहब सलाम कह रहे हैं उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब आपको। खान साहब देख रहे हैं मेरा ख्याल एक आधा कोई लाल अंक का बड़ा कबूतर दिखा दें। हाँ वो उनका फेवरेट है ना जी।
सर कमाल मादी है ना, नर है। नर है, बहुत शानदार। ये बीमारी से निकला बेचारा, इसके टांग और कुंदे का मसला हो गया था, अब तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गया। इसमें वो पार है। हाँ, इनकी माँ देखी हुई आप? हाँ हाँ, वही वाली मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो वही इनकी दादी है, हाँ। इनकी नानी है, सॉरी। लेकिन इनकी मुलायमियत ही चेंज है, बहुत पता है, जितना बंदा झूठ है। इनमें मुलायमियत ही और है। लेकिन शुरू से मैंने तो मार्केटिंग नहीं करनी किसी ब्रीड की, मेरे पास जोड़ रहे, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक ही मादा है और अल्लाह ताला ने क्या उसमें ब्लड डाला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या बात है, देखने में अभी भी ये ऐसा लगता है जैसे बटेरा कबूतर, नहीं बटेरा टाइप कलर इसका वही है, जोंसरा। हाँ पूरा कलर पे है। अच्छा खुरम भैया, अभी ये जो पटाई दी है आपने, आजकल तो पानी की नहीं बड़ी कमी हुई हुई हर बंदे को, तो आपने पटाई जो सही टाइम पे दे दी है कि जल्दी दे दी है? जल्दी दी है इस दफ़ा। वो कोशिश ये की है कि हमारी बीमारी की वजह से जो कबूतर थोड़े से डिस्टर्ब हुए, हम जरा टाइम से निकाल के उनको पहले परफॉर्म कराने की कोशिश करें। जो होना अभी हो आ जाएगा, सही हो बाद में जाएगा। टेंशन हाँ बिल्कुल सही है। लें जी उस्ताद मोहतरम उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब, देखें जी कबूतर आया। थोड़ा कम करके आप ये यहाँ से, वाह वाह वाह, बाउजला चीना नहीं गा सी, बस बस। चीना वटा पठा। जब एक दफ़ा पकड़ लेता ना फिर नहीं जाता, वो पहले नीचे से आया कर। बड़ा फिट कबूतर, पर भी देखें कैसे शानदार पर है। ये उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद मान भट्ट साहब, और ये देखें शानदार हैदर जोइया साहब, आप भी देखेंगे, आपको भी बड़े पसंद है ये कबूतर। उस्ताद आशिक हुसैन साहब, अच्छा कलर के भी बड़े पूरे कबूतर हैं। लें जी पंजे भी सुहेल खान साहब की मर्जी के हैं, उस्ताद मोहतरम की। शुरू शुरू में मैं दिखाता था ना पंजे, तो मुझे डांटते थे। ये सब बहुत उसी ना अपना ये ले। 50 नंबर कबूतर, 75 नंबर कबूतर ले आकर अबू वाले खुडे से। ये भी पट्ठा साफ हुआ जोड़े अब्बू वाले खुदे से, वैसे ये भी बहुत अच्छी बात है कि वालिद साहब को भी शौक है। हाँ? था या है, मतलब बहुत हो गया ना पिछले। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो शौक उनका जो था वो बस वो चलता आ रहा है ना अभी तक। मेरे साथ उनका था बड़ा। हाँ अम्मी अब्बू को पैर नीचे रखवा के दिए हैं। अच्छा। मेरे बड़े पैर हैं वो सारे नीचे हैं, हाँ, अब्बू वगैरह के पोर्शन पे। उनको मतलब वो उसको देख देख के भी अपना टाइम उनका वो पास अच्छा हो जाता। हो जाता। वो मुझे कह देते थे यार जिनके तूने बच्चे तुझे लेने हैं मुझे नीचे दे जा। बता दें। हाँ नहीं जी माशाल्लाह, ये भी 10 पर साफ हुआ है पट्टा, अभी जोड़े लगे पीछे से ज़्यादा। मेरे पास आपको कबूतर नजर आएंगे जिनके पल्ले 10-10 बाहर के ब्राउन होंगे कमकरों में ना। हाँ पुराने स्टाइल के, जो भौजी वगैरह की तरफ से हैं। ये इनकी खास निशानी है। हाँ हाँ ज़्यादा हमारे पास इस तरह ही है ब्राउन पल्लों वाले ना कबूतर। और आपके सामने जो लोअर चैम्पियन पिछला था उसके भी 10 ब्राउन पल्ले हैं। दोस्त कहते हैं जोड़े पालो, मैं कहा मेरे को हो रहे नहीं, मैं भी जोड़े पाना दो, हाँ। जोड़े लेके लेके जाऊँ। सही बात है, और फिर उड़ाऊं क्या। हाँ। अच्छा बड़ा शानदार पर है यार, बनावट ही बड़ी अच्छी पर की। इनको मेंटेन कौन कर रहा है? बाऊ कदीर साहब, तो जैसे पिछली दफा आपने बताया था कि वो, मेन तो बाऊजी हैं। हाँ ठीक है, बाऊजी ने कॉन्फिडेंस यही दिया है कि बेटा देख, कोशिश किया कर, खुद से अपना तेरा हाथ सीधा होना चाहिए। अगर 19-20 की हो जाती है तो मैं हूँ ना पीछे। अच्छा जोड़े इसलिए फिर वो मुझे कहते हैं मैं लगाता रहता हूँ ऐसे अंदर। ले जी, ये बहुत शानदार कबूतर है, टॉप ऑफ द लिस्ट है ये भी कबूतर। वाह वाह, ये इसका भांजा किसका? अच्छा बताया है। चलो होने दो। छतरी भी फाड़ लिया तुझे बार थले ना जाओ ना, थोड़ा पैर दर्द होने लग गया।
76 ये तो और केड़ा अपना चले वाला माशाल्लाह। शाहिद ले गया ना पीछे ये देखें, इधर नुमान ये दिखा, उन्होंने कहा जिन कबूतर लेके आना था जिन दे 76 ये देखें, जिसकी परों के अंदर भी लोइयां निकली हुई हैं। पटा छाटा वाह वाह, परेल कबूतर हैं पूरे। जो आपने पट्ठा छोड़ा पहले उसका बाप। जो पहले पट्ठा दिया हाँ जी, ये उसका बाप है। हाँ ये उसका बाप। अच्छा, रंगों के बड़े मुकम्मल कबूतर हैं। अजान हो रही है। जान हो रही है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। पंजे देखे आपने? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। नहीं जी, अजान हो गई। अजान के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में लाइव आते हैं और आपको अब जो है ना प्रॉपर इनके 2-4 ब्रीड्स हैं उनका अच्छे से शौक करवाएंगे। अभी दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।